तुम 11 में बहुत रिलैक्स होते हो एंड देन फिर 12th में मेहनत करते हो, वो गलत है। सिलेबस का प्रेशर बढ़ रहा है, टेस्ट आते हैं, तो उसको कैसे कंप्लीट करें कि 12th स्टार्ट हो चुका है, 11th भी करना है, 12th, तो उसके लिए कैसे किया? मेरा एक ऐसा बेसिक थंब रूल था कि जो स्टडी टाइम है अगर उसको लेकर कि कितना स्टडी आवर्स होना चाहिए, तुम कितना कैसे करते थे मैनेज? वो वैरी करता है, बट मेरे लिए 10th में सबको ऐसा ही कॉन्फिडेंस रहता है कि अच्छा स्कोर किया है बोर्ड्स में, 11th में आ ही जाएंगे, बट फिर वो जैसे फिजिक्स का काइनेमेटिक्स आता है फिर सब लोग। तो यक्ष, सबसे पहले मुझे एक पेरेंट्स के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछना है कि बहुत सारे पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि मेरा बेटा स्टेट बोर्ड से है या सेमी इंग्लिश से है, मराठी बोर्ड से है, सीबीएसई से है, तो ये बोर्ड का कितना इम्पैक्ट है? लाइक अगर स्टेट बोर्ड का है तो उनको डाउट होता है कि ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नीट जेई क्रैक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्या ये इतना इफेक्ट करता है? तुम्हारा क्या ओपिनियन है कि 10th के बाद 11 12 की जो 2 साल की जर्नी होती है वो कैसे देखें? नहीं, बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता है। अगर सीबीएसई है तो प्रेफर्ड है कि वो एनसीईआरटी बाद में 11 12 में कैरी फॉरवर्ड होती है, बट एज सच ज़्यादा कोई उसका नहीं। अगर स्टेट बोर्ड से कोई बच्चा है तो नहीं, उल्टा स्टेट बोर्ड का बुक्स बहुत अच्छा है, बट वो थोड़ा सा लाइक गवर्नमेंट 9 10th की, हाँ बुक्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा। एंड ऐसा है कि 9th का स्टेट बोर्ड इज बेसिकली 12th का। ओके ओके ओके। तो थोड़ा गैप ज़्यादा आ जाता है, तो देन दे फील कि नहीं हो रहा है, बट होता है। बोर्ड्स ज़्यादा इतना बोर्ड्स मैटर नहीं करता, मैटर नहीं करना चाहिए। तुम्हारा कौन सा बोर्ड था? सीबीएसई का। तुम्हारा सीबीएसई था, ठीक है। तो सबसे पहला तो यही था कि बोर्ड का जो क्वेश्चन है कि एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है बच्चों के अंदर, जनरली ऐसा देखा है मैंने कि उनको लगता है यार सीबीएसई आईसीएसई वाले बहुत आगे होंगे मेरे से, मैं पीछे होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सेकंड थिंग कि अभी 10th के बोर्ड एग्जाम अभी होने हैं, ये हम बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो 28 में नीट और जेई के लिए अपियर होने वाले हैं, तो अभी उनके बोर्ड एग्जाम्स अभी फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो उस बोर्ड एग्जाम से पहले ये टाइम कितना क्रूशियल है? लाइक उनको जेई करना है या नीट करना है या किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, ये कब डिसाइड करना चाहिए? दिस इज द राइट टाइम या बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के बाद करना चाहिए? नहीं, बोर्ड से पहले डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि वो टाइम मिल जाता है कि तुम्हें आगे कैसे अप्रोच करना है, तो क्या करना है। एंड हाँ, बोर्ड्स पे ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। लाइक तुम्हें फेब में बोर्ड्स है तो दिसंबर जनवरी, तो बाकी पूरा 10th यू शुड फोकस ऑन योर फाउंडेशन एंड क्या करना है करियर। ओके, कि आगे क्या करना है ये अभी से डिसाइड करना चाहिए। 10th में तो डिसाइड हो जाना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का स्पेशली नीट के लिए अगर बोलूँ मैं, तो उनका ऐसा होता है कि पेरेंट्स का भी होता है कि नहीं, इसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ मैथ्स भी लेना चाहिए, तभी इसको नीट के लिए मैथ्स की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फिजिक्स में वो हो जाता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैथ्स लो तभी आपको नहीं बायो या फिजिक्स में बेनिफिट। मैथ्स लोगे तो आप नीचे गिरोगे। ओके। एंड दूसरा एक लॉजिक ये होता है पेरेंट्स का कि मैथ्स हम इसलिए रख रहे हैं कि अगर इधर नीट में नहीं हुआ, क्योंकि नीट में उनको लगता है कंपटीशन बहुत है, तो जेई में कहीं ना कहीं इनका एडमिशन हो जाएगा। ये कहाँ तक सही है? एक ऑप्शन होना चाहिए, यू शुड नॉट हैव एनी सेकेंडरी, कोई नहीं चाहिए। नीट है तो नीट है, जेई तो जेई है। तुम्हारे साथ जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स थे उसमें कोई ऐसा था जिन्होंने पीसी एमबी चारों लेकर के किया और बहुत अच्छा किया? नहीं, कोई ऐसा एग्जांपल कभी मिला ही नहीं कि चारों सब्जेक्ट लेके यू हैव डन गुड। बायो को थोड़ा, अगर तुम्हें नीट है तो फिर बायो अच्छी से रखो, मैथ्स की जरूरत नहीं है, फिजिक्स में हो जाता है। और जेई करना है तो फिर बायो छोड़ के पीसी, बायो तो छोड़ दो। ओके, दैट मीन्स कि तुम्हारे अकॉर्डिंग ये, और क्योंकि तुम जस्ट अभी इस प्रोसेस से गुजरे हो, तुम्हारे फ्रेंड्स भी थे, बड़ा ग्रुप था और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी थे, तो उसमें ये तुम सजेस्ट करोगे लोगों को कि अगर नीट करना है तो मैथ्स की जरूरत नहीं है अननेसेसरी, और अगर जेई करना है तो बायो की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। अच्छा ठीक है, ये तो हुई बात कि कब डिसीजन लेना चाहिए और मैथ्स रखना चाहिए नीट के स्टूडेंट को या नहीं रखना चाहिए। उसके बाद बोर्ड एग्जाम के बाद जो एक सोच होती है, जैसे तुम भी 10th के बोर्ड देने के बाद जब तुम या तुम्हारे फ्रेंड्स थे साथ में, तो जब कोचिंग स्टार्ट होती है, क्लासेस स्टार्ट होते हैं, तो वो टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है? एक कोचिंग स्टार्ट हो गई तो जनरली बोर्ड के बच्चे 10th के बाद बहुत रिलैक्स होते हैं। वो एक मुझे लगता है कि
तुम 11th में बहुत रिलैक्स होते हो एंड देन फिर 12th में मेहनत करते हो, वो गलत है। तुम्हें 11th में थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लो, 12th में रिलैक्स हो, तो फिर वो बाद में फिर फायदा देता है। एंड 10th में सबको ऐसा ही कॉन्फिडेंस रहता है कि अच्छा स्कोर किया है बोर्ड्स में, 11th में आ ही जाएंगे, बट फिर वो जैसे फिजिक्स का काइनेमेटिक्स आता है फिर सब लोग थक जाते हैं, क्या करना है। वही एक लोगों को समझ में आना चाहिए कि लाइक यू हैव टू फोकस ऑन 11th के स्टार्टिंग का फेज, उससे फिर तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा। ओके, मतलब स्टार्टिंग से ही फोकस करना चाहिए, रिलैक्स नहीं होना चाहिए। इवन 12th में थोड़ा रिलैक्स भी हो गए तो चलेगा। ओके, ठीक है। एंड स्टार्टिंग में जो स्टडी टाइम है अगर उसको लेकर कि कितना स्टडी आवर्स होना चाहिए, तुम कितना कैसे करते थे मैनेज? वो वैरी करता है, बट मेरे लिए आई यूज्ड टू स्टडी 6 आवर्स with 90% efficiency in 11th standard. 11th standard 12th में वो स्टार्टिंग से था या कुछ? नहीं, जैसे 11th की दिवाली के बाद, दिवाली मतलब अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर ऑनवर्ड्स। और उस 12th में 7-8 आवर्स with 90% efficiency. ओके, फिर जैसे सिलेबस होता है देन यू हैव टू स्टडी लाइक 13-14 आवर्स। ओके, ठीक है। ये तो रही बात 11th के स्टार्टिंग। 11th जस्ट अभी हमने उसके बेसिस पे बात किया कि 10th के बच्चा जब 11th में आता है तो उसको क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं वो स्टूडेंट जो 11th से 12th में मूव कर रहे हैं अभी, क्योंकि ये टाइम है ऐसा, दिसंबर फिनिश होने वाला है, जन स्टार्ट होने वाला है, तो काफ़ी 11th सिलेबस हो चुका है। अब स्टूडेंट्स आर मूविंग फ्रॉम 11th to 12th, तो उनका काफ़ी लोगों का बैकलॉग हो चुका होता है क्योंकि वो सीरियस नहीं होते। 11th के स्टार्टिंग में जैसे तुमने बोला दिवाली तक तो करना ही चाहिए अच्छे से, उसके बाद तो और बढ़ाना चाहिए, लेकिन जनरली नहीं करते हैं लोग, तो बैकलॉग हो चुका है या फिर बैकलॉग नहीं भी हुआ है लेकिन रिवाइज नहीं किया हुआ है। बट अब सिलेबस का प्रेशर बढ़ रहा है, टेस्ट आते हैं, तो उसको कैसे कंप्लीट करें कि 12th स्टार्ट हो चुका है, 11th भी करना है, 12th, तो उसके लिए कैसे किया? मेरा एक ऐसा बेसिक थंब रूल था कि इन अ वीक जो 4 डेज देना है जो सिलेबस चल रहा है, ओके, और लास्ट के वीकेंड देना है जो पिछला सिलेबस है, या फिर अगर कोई टेस्ट है पिछले सिलेबस पे तो वो 2 दिन उसको देना है एंड 4 डे फॉर द रेस्ट जो अभी चल रहा है, और उससे फिर हो जाता है, बैकलॉग क्लियर हो जाता है एंड कॉन्फिडेंट रहना, अच्छी तरह कामली बैकलॉग को हैंडल करना है। तो डेली कुछ स्टडी पैटर्न था तुम्हारा, डेली कैसे करे? लाइक अभी मेरा बैकलॉग भी है और मुझे टेस्ट का भी प्रिपरेशन करना है और अभी का जो सिलेबस है उसको भी करना है, तो वो तुम 4 डेज में करते थे या फिर डेली कुछ पैटर्न होता था? 4 डेज में जो है, जो अभी ऑनगोइंग सिलेबस है उस पे ही फोकस करना है। अच्छा, और लास्ट के फ्राइडे सैटरडे को पिछला सिलेबस जो बैकलॉग में है या फिर जिस पे टेस्ट है उस पे फोकस करना है। एंड बैकलॉग पे ज्यादा ऐसा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, बैकलॉग बाद में कभी भी क्लियर हो ही जाता है, तुम कर दोगे, बट जो सिलेबस चल रहा है उसको अगर तुमने कुछ हैम्पर किया तो फिर वो बाद में ओके, दैट मीन्स कि जो अभी करंट चल रहा है टॉपिक उसको उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। नहीं, उस पे कॉम्प्रोमाइज, अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो फिर बैकलॉग कंप्लीट करना है। एंड 1 चैप्टर 1 आवर, 1 चैप्टर 1 आवर, हाँ ये बेसिक है। मतलब ये क्लिंग कब, ये फर्स्ट सेकंड टाइम जब तुम रिवाइज कर रहे हो, ओके, तो एक चैप्टर को 1 घंटा ही देना है, लाइक यू डोंट हैव टू गिव मच मोर टाइम। उस 1 आवर में 40 मिनट्स ऑफ रिवीजन एंड 20 मिनट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सिंसियर है, बहुत रेगुलर नहीं होते, कंसिस्टेंट नहीं होते, तो कोई चैप्टर 3 महीने पहले पढ़ा हुआ है, क्लास में पढ़ा, दोबारा रिवाइज ही नहीं किया, तो उसको तो 1 घंटे से बहुत ज्यादा लगने वाला है। तो फिर उसके लिए कैसा है? क्योंकि जनरली प्रॉब्लम क्या आती है कि स्टूडेंट को जो सिखाया जा रहा है क्लास में वो तो आता है, वो सभी को आता है, जो करंट टॉपिक चल रहा है, और उसको लगता भी है कि मेरा हो जाए, तो कम पढ़ करके भी काम कर लेता है। बट प्रॉब्लम क्या आती है, जो पीछे सिखाया था 3 महीने 4 महीने पहले, टेस्ट के थ्रू करना है, टेस्ट के थ्रू करना, कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा, उसमें तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि टेस्ट के जब आता है तो उसके थ्रू आप प्रिपरेशन करते रहो उसकी पुराने टॉपिक्स की, टेस्ट अच्छी से देना है बस। ओके, यक्ष, तो ठीक है, ये 11th मूविंग 12th का हो गया, लेकिन इसमें टेस्टिंग कितना इंपॉर्टेंट है? टेस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि वो टेस्ट स्किप करते हैं, या फोबिया होता है, डर होता है, उनको ऐसा होता है कि मार्क्स कम आएंगे तो पेरेंट्स डांट पड़ेगी, तो वो दे ट्राई टू अवॉइड, वो कुछ बहाने करके करें, तो इसमें क्या सजेशन है तुम्हारा? ये टेस्ट तो एवरी टेस्ट देनी है और मार्क्स के बारे में सोचना ही नहीं। लाइक मैं ऐसा था कि मैं मार्क्स कैलकुलेट नहीं करता था, जितने मिस्टेक्स हुए वो देखता था एंड एवरी टेस्ट मैंने दिए, और उससे समझ में आता है ना तुम्हारा कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक अच्छा है, तो उस हिसाब से तुम प्रिपेयर करते हो। करेक्ट, टेस्ट देना ही चाहिए, टेस्ट देना ही चाहिए। और टेस्ट की एनालिसिस
टेस्ट की एनालिसिस वही इंपॉर्टेंट है, लाइक तुम अगर टेस्ट दे के आ रहे हो, कुछ चेक नहीं कर रहे हो, बस आगे चल, तो फिर वो इट डजंट। एंड एनालिसिस इज लाइक 10 मिनट की नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी लाइक 1.5 आवर। ओके, सारे क्वेश्चंस कहाँ का मिस्टेक हुई, कैलकुलेशन एरर Okay. का, फिर एक रॉन्ग क्वेश्चंस की बुक बनाई है, हाँ. फिर उसमें सब लिखा, ओके, रिवाइज कर लिया जो क्वेश्चंस नहीं आए थे। ओके, ओके, ठीक है। मतलब वो हर टेस्ट के बाद करते थे तुम। और माइक्रो टेस्ट का कितना इंपॉर्टेंस है? जैसे माइक्रो टेस्ट क्लास के पहले हम कराते हैं या उस टॉपिक का, तो Micro उसके test बारे का में क्या, actually क्योंकि उसको भी स्टूडेंट बहुत लाइटली लेता है। आप कितना भी हम बोलते रहे बट वो करता है, उसको लगता है यार उतने देर में तो मैं अपने फ्रेंड से बात कर लूंगा, 15-20 मिनट्स ऐसे हो जाएंगे, ठीक है मैं रख लूंगा, घर पे करूंगा। क्या है उसमें? नहीं, घर पे नहीं करना चाहिए, वो लेक्चर से एक दिन, लाइक उस दिन जब दी तभी करना है। एंड माइक्रो टेस्ट का फायदा मुझे 12th के बाद हुआ, लाइक मुझे कोई टॉपिक रिवाइज करना है तो मैं उस टॉपिक का माइक्रो टेस्ट लेता था, एंड फिर वो सॉल्व करता है। तो फिर वो 10 एक टॉपिक पे 10 या 12 माइक्रो टेस्ट वो सॉल्व किया, एंड देन पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाता है। यस, एंड माइक्रो टेस्ट अच्छी है, यू हैव टू सॉल्व। तो उसको सॉल्व करना चाहिए प्रॉपर, और संभाल के रखो माइक्रो टेस्ट लास्ट तक। ठीक है। इस बार तो हमने अभी बच्चों को टैब दे दिया, तो टैब में क्या है कि अभी सारे माइक्रो टेस्ट उनको सॉफ्ट फॉर्म में है, तो वो कलेक्शन है उनके पास, तो वो लूज होने का कोई इशू नहीं है। बट यस, तो माइक्रो टेस्ट करना चाहिए बच्चों को, स्पेशली फॉर फिजिक्स, क्योंकि उसके क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। और 12th में जैसे अभी मैं दूसरे स्टूडेंट्स की बात करूं, लाइक अभी जो 11 मूविंग 12th है, सेकंड है जिनका 12th सिलेबस एंड हो गया है, अभी उनके एआई टेस्ट चल रहे हैं, रिवीजन चल रहा है उनका, और बोर्ड एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है। तो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, कि जैसे तुम जब दिसंबर में थे और तुम्हारा भी बोर्ड एग्जाम अब मोर और लेस उसी सेम टाइम पे हो रहा है इस बार की तरह, तो ये टाइम में उनको क्या करना चाहिए और तुमने क्या किया, कैसे कि बोर्ड भी मैनेज कर लिया, नीट भी मैनेज कर लिया, सब कुछ मैनेज किया कैसे? फरवरी पूरा बोर्ड्स में जाएगा, सो यू हैव ओनली जनवरी, मार्च एंड अप्रैल। तो अभी ऐसा था कि मैंने दिसंबर और जनवरी मिड तक पूरा सिलेबस खुद से एंड किया। दिसंबर एंड जनवरी मिड तक पूरा रिवाइज किया, पूरा रिवाइज, लाइक उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। दिन में 2-3 पेपर दो, उसकी एनालिसिस करो, जो टॉपिक वीक था वो रिवाइज करो, बस। लाइक मार्च और अप्रैल में वही करना है, और फिर अप्रैल के एंड में थोड़ा एक बार सिलेबस ऊपर से जस्ट देख ले। तो जब बोर्ड जिस टाइम पे तुम दे रहे थे, लाइक मार्च फरवरी में, तो जब बोर्ड कर रहे थे तो उस टाइम पे स्टडी आवर्स क्या रहते थे तुम्हारे? थोड़ा दिन में लाइक 2 से 3 घंटे बोर्ड्स को देना है, बाकी फिर तुम्हें खुद नीट का ही करना है। तो उस टाइम पे भी तुम नीट का करते थे? क्योंकि अगर तुम उस 15-20 डेज में तुमने मिस कर दिया नीट का, फिर तो सब चला गया। ओके, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। तो मतलब कि बोर्ड अगर प्रिपरेशन कर भी रहे हो, उस टाइम पे भी डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ टाइम नीट को दो, एटलीस्ट एक पेपर सॉल्व कर लो, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कोई उठा लो, कोई बुक उठा लो, या प्रीवियस जो भी क्वेश्चंस पेपर हो चुके हैं दोबारा उनको सॉल्व कर लो। मैं तो ऐसे रैंडमली कोई माइक्रो टेस्ट का फाइल लेता था, सॉल्व कर लिया। कोई ऐसे ही रैंडमली कोई भी करेक्ट। एंड अभी दिसंबर की अगर बात करें, दिसंबर जैन, तो एक याद है कुछ कि कितने घंटे सेल्फ स्टडी होती थी घर पे, स्टडी टेबल पे बैठ के, या पढ़ाई कितने घंटे कर लेते थे? 12 आवर्स में भी, क्योंकि मैं 13 आवर्स करता था, उसमें से 1-2 घंटा लाइक, बट 12 to 13 आवर्स करते थे। और दिसंबर में ना सबका डाउनफॉल आता है, सब लोग बोर्ड्स का टेंशन रहता है, सिलेबस हो गया, मेरा बच्चा है, वो डाउनफॉल बट नेचुरल है। ओके, मतलब सभी के साथ ये होता है, क्योंकि ये बिल्कुल सही बोला तुमने, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस टाइम पे डिमोरलाइज होते हैं, उनको एग्जैक्टली वही पॉइंट है कि बोर्ड का भी प्रेशर है, बैकलॉग भी है, एआईटीएस भी चल रहा है, क्या करूं क्या छोड़ूं, तो वो सारी चीजें, सिलेबस बचा है, टेस्ट आ रही है, 3 दिन में टेस्ट है। करेक्ट। वो बोर्ड्स के बाद अच्छा स्कोर बढ़ता है, तो अभी इसमें जो काफी स्टूडेंट गिव अप कर देते हैं, मतलब हमने देखा है कि वो उनको कितना ही बोलो, लेकिन उनको लगता है अब तो नहीं हो सकता, अब तो बोर्ड आ गया, बोर्ड के बाद तो नीट आ, लेकिन क्या लगता है नीट के बाद, बोर्ड के बाद और नीट से पहले बीच का भी टाइम है उसके पास? 2 मंथ्स क्लासेस नहीं, सिर्फ टेस्ट है, बहुत टाइम है। तो अभी क्या सजेस्ट करोगे हर एक एवरेज स्टूडेंट को, नॉट एवरेज इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, आई एम टॉकिंग कि एवरेज इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, कि जो एवरेज प्रिपरेशन है स्टूडेंट का, तो उनको क्या बोलोगे, अभी क्या करना चाहिए उनको? वही जनवरी 15-16 जनवरी तक तुम पूरा अपना सिलेबस खुद से एंड करो, फिर टेस्ट रहेगी और सिर्फ पेपर्स दो, लाइक लास्ट के 2 वीक्स ऑफ जनवरी सिर्फ पेपर्स दो, फिर बोर्ड्स में चले जाएंगे, मार्च में
एक बार सिलेबस रिवाइज कर लिया 10-15 डेज में, फिर पेपर इंपॉर्टेंट है। पेपर इंपॉर्टेंट है, तो अभी पेपर नहीं देना चाहिए ऐसा बोल रहे हैं? अभी आई वुड सजेस्ट कि जनवरी तक अवॉइड करो, नहीं पेपर दो बट डोंट थिंक उसके बारे में ज्यादा मत अच्छा, सोचो। ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत ओके, सोचो। मतलब पेपर उसको तो बहुत देखिए। प्रेस्टीज हाँ, इशू कम ने हो मत गए, बनाओ। हाँ। यस यस यस, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे बच्चों के अभी मार्क्स कम भी हो जाते हैं, तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ? हाँ, दिसंबर और जनवरी में मेरा मतलब 2 साल का करियर देखा तो उसमें सबसे कम मार्क्स सबसे कम मार्क्स, तो हाँ। ये कोई नई बात, बड़ी बात हाँ। नहीं है, सबके साथ होता है, क्योंकि तुम्हारे साथ अगर हुआ है दैट मीन्स कि इट्स बट ऑब्वियस एंड इट्स वेरी नेचुरल कि दिसंबर जैन में टेस्ट में मार्क्स कम होता है, बट उसमें होपलेस नहीं होना चाहिए। नहीं, और सबका ही कम था, लाइक सबका पूरे ही बैच कम, का ही कम था। पूरे बैच का, बिल्कुल सही है। तो इस बार अभी ये बोल सकते हो कि गिव अप नहीं करना है, करते रहना है। और बायो के लिए कैसे है, क्योंकि बायो नीट के स्टूडेंट के लिए बहुत स्कोरिंग है और 360 मार्क्स इजी मार्क्स होते हैं, तो कैसे उसको अभी अभी के टाइम पे किस सब्जेक्ट पे ज्यादा, बायो पे ज्यादा क्योंकि काफी बच्चे क्या करते हैं जो एवरेज प्रिपरेशन होती है जिनकी, तो उनको फिजिक्स उनके हाथ से जा चुका होता है, ऐसा लगता है उनको कि 11 में सीरियस नहीं थे या बैकलॉग हो चुका है, तो और केमिस्ट्री भी काफी हद तक वो गिव अप कर देते हैं फॉर स्पेशली फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। बचता है बायो, उनको लगता है बायो यार मैंने पढ़ा ही है और उसमें ज्यादा दिमाग लगाने नहीं, हम फटाफट कर ले, तो वो पूरा एनर्जी बायो में डाल देते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो ये इसको कैसे देखते हो तुम? और तुम्हारे साथ भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे बायो ऐसे। का सबका स्कोर हमेशा से अच्छा आता है, लाइक बायो में सबको 300 क्रॉस कर दिया, बट फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में नीचे चले जाते हैं। तो ये टाइम पे सिर्फ बायो करना सजेस्टेड होगा या फिर बायो तो हमेशा साथ करना में ही है। चलना ही है। आई वुड सजेस्ट कि साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करो, क्योंकि ऑर्गेनिक का वेटेज बहुत ज्यादा है। ओके, एंड 11th का फिजिक्स करो, क्योंकि वो 11th का फिजिक्स अप्लाइड होता है 12th में होता है। तो 11th का फिजिक्स, ऑर्गेनिक और बायो, उस पे ज्यादा फोकस करो। बात क्या तो फिर मतलब ऐसा नहीं है कि गिव अप करना नहीं, अगर 11th की फिजिक्स नहीं हुई है या मेरा बहुत सारे चैप्टर्स नहीं हुए हैं फिजिक्स के, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो गिव अप नहीं करना है। नहीं, गिव अप करेगा तो फिर उसी पॉइंट पे मतलब कोशिश करते रहो कुछ कुछ, क्योंकि काफी बच्चे फिजिक्स को बिल्कुल छोड़ देते हैं लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि उनका 11th का फिजिक्स वीक रहता है। 11th का फिजिक्स अगर स्ट्रांग है तो तुम ठीक है 12th में कॉन्सेप्चुअल है, बट कुछ ना कुछ करके तुम्हें आ ही जाएगा। आ जाएगा। और एक और इसी से मुझे याद आया कि 12th के जो टॉपिक्स होते हैं हर एक सब्जेक्ट में सेम ही है, फिजिक्स में स्पेशली, कि 12th के टॉपिक्स और 11th के टॉपिक्स, तो 12th जब होता है उस टाइम पे प्रैक्टिस ज़्यादा हम क्लास में नहीं कर पाते, ठीक है, जितना हम 11th में टाइम देते हैं, जितना हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं या हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस क्लास में हम करते हैं, बट 12th में उतना नहीं कर पाते। बट उसका एक सोल्यूशन होता है कि आप माइक्रो टेस्ट या बाकी प्रैक्टिस घर पे करो, लेकिन काफ़ी बच्चे वो नहीं करते, काफ़ी होते सिर्फ क्लास 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 क्लास, तो प्रैक्टिस कम रह जाती है उनकी 12th में, और 12th के चैप्टर छोटे छोटे हैं, तो अभी उनको क्या किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? लाइक अभी तुमने बताया से 11th पे ज़्यादा करो, बट अगर किसी का 11th ठीक ठाक हुआ है बट अभी 12th में प्रैक्टिस नहीं हो पाई है, तो 11th अगर अच्छा है तो उसका 12th अच्छा ही होगा। और 12th में बस कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे 12th के अच्छे है तो क्वेश्चन थोड़े कम भी हुए तो भी चलेगा, लेकिन 12th का अगर तुम वेव्स करोगे सिर्फ तो उससे तुम्हारा पूरा आधा 12th EMI AC वगैरह सब हो जाएगा। और बचता मॉडर्न फिजिक्स केमिस्ट्री में हुआ रहता है 11th में, काफी कुछ हुआ रहता है। एंड इनऑर्गेनिक के लिए कैसे करना है? इनऑर्गेनिक के लिए काफी लोग इनऑर्गेनिक को प्रॉब्लम आती है ऑफ कोर्स, तो बोर्ड के बाद करें या अभी करना चाहिए? बोर्ड्स के बाद करना। मैंने बोर्ड्स के बाद किया था। ओके, मतलब अभी किस फिजिकल और ऑर्गेनिक पे फोकस करें? हाँ, फिजिकल जिसको पसंद है वही करता है, बट ऑर्गेनिक सबको करना है। ऑर्गेनिक का वेटेज बहुत ज्यादा है, लाइक तुम सिर्फ बायो, ऑर्गेनिक और फिजिक्स थोड़ा बहुत कर ले फिर भी एक अच्छा स्कोर आ जाता है। ओके, यस, लेकिन इनऑर्गेनिक अभी करना मैं सजेस्ट करूंगा मत करो। इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर आता है केमिकल बॉन्ड, वो करना है बस, क्योंकि उसके बेसिस पे तुम लोग कुछ ना कुछ सॉल्व कर लोगे, और बाकी जो फैक्चुअल चीजें मैं बाद में सजेस्ट करता हूं, बाद में हो सकता है अप्रैल के मिड। तो तुमने बाद में कर लिया था? मैंने 1 वीक पहले सिर्फ इनऑर्गेनिक ही किया था। ओके, पूरा इनऑर्गेनिक तब खत्म किया। और उसके क्वेश्चंस कैसे हुए थे तुमसे एग्जाम में? हाँ, इनऑर्गेनिक का लकीली मेरे आउट ऑफ आए थे। अच्छा, इनऑर्गेनिक आउट ऑफ आ गया। हमेशा AITS में 0 आते थे और इसमें आउट ऑफ आए। ओके, क्योंकि लास्ट में तुमने वो एफर्ट लिया, इसलिए अच्छा हो गया। और वो याद रहता है, रिटेंशन पावर होती है। हाँ, यस, लास्ट में, क्योंकि फैक्चुअल है तो लास्ट में ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, क्या सच में इनऑर्गेनिक सिर्फ फैक्चुअल है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं? कुछ कॉन्सेप्ट, एक ही चैप्टर है वो, केमिकल बॉन्ड फैक्ट है,
मतलब उसमें कॉन्सेप्ट है। ओके, बाकी कोऑर्डिनेशन में हल्का सा अच्छा आता है। और अभी तो काफी रिड्यूस किया हुआ है हाँ, हमारे अभी तो इस साल भी सेम सिलेबस है जैसे अभी एनटीए ने सिलेबस डिक्लेयर किया। बट स्टिल वो पी ब्लॉक आता है उसमें, फिर हाँ, उसका एक एक ग्रुप इज लाइक अ चैप्टर। ओके ओके, और वो अभी करके तुम अभी भी करोगे तब भूल जाओगे, बिल्कुल उससे तभी करो। तो ये एक अच्छा सजेशन है बिकॉज ये मेरे लिए भी नया है कि विद एक्सपीरियंस तुम जो बता रहे हो कि बट तुम्हें वो हैंडल करते आने चाहिए कि तुम्हें इनऑर्गेनिक में मार्क्स नहीं आ रहे। लाइक मेरे को पता है, मैंने इनऑर्गेनिक पढ़ा नहीं, मुझे मार्क्स नहीं आ रहे, बट मुझे पता है मैं लास्ट में करूंगा तो हो जाएगा। तो अभी बेटर है कि फोकस ऐसी चीजों पे करो जिसका वेटेज ज्यादा हो और जो रिटेंटिविटी भी ज्यादा हो उसकी, लाइक ऑर्गेनिक फिजिकल में थोड़ा आप कर सकते हो। अच्छा, उसमें एक केमिस्ट्री में पार्ट है, फिजिक्स में तो हो जाता है, केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री का जो पार्ट है तो उसको कैसे, क्योंकि वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। वो एआईटीएस के थ्रू हो जाता है, एआईटीएस के जितने आए हो जाएगा उतने ही करो, मतलब बहुत थ्योरी करने की जरूरत नहीं है। नहीं, जितने एआईटीएस के क्वेश्चंस हैं सिर्फ उसको पिक करके हाँ, बस उतने ही क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि उसमें से एक आया था हमें नीट में एक आ गया था। तो दैट मींस एआईटीएस हर एक पेपर में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको सारे इनऑर्गेनिक और एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री, फिजिक्स में एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, जितना भी एआईटीएस का पार्ट है उतना ही करो। फिजिक्स में एक्सपेरिमेंटल के फिजिक्स तो काफी कुछ हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स हो जाते हैं उसमें, थोड़े बहुत एक तो बचते हैं, तो वो आप एआईटीएस के क्वेश्चंस के थ्रू आप कर सकते हो, ऐसा अलग से कोई बुक लेके। हाँ यस, क्योंकि उसमें मार्केट में बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं, लोग सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं और उसमें बहुत ह्यूज है, उसका वेटेज भी इतना नहीं, वेटेज भी नहीं है, केमिस्ट्री का 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। और वो भी अगर ठीक से आपने बाकी चीजें की है तो आई थिंक हो सकता है वहां पे, मतलब उसके लिए बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, और जितना टाइम तुम उसमें दे रहे हो उतना टाइम ऑर्गेनिक में दिया तो ऑर्गेनिक का वेटेज 40% है ऑलमोस्ट, तो अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर उतने वो टाइम आप ऑर्गेनिक पे दे दो फिर। लाइक बहुत लोग ऐसे ह्यूमन फिजियो को टाइम नहीं देते बायो में, बट उसका वेटेज बहुत ज्यादा है और ह्यूमन फिजियो कैसे एमबीबीएस में लगता है, तो फिर वो बेनिफिट देता है आपको। हाँ, सब लोग बॉटनी मॉर्फोलॉजी वही करते रहते हैं, उसका वेटेज इतना भी नहीं है। जेनेटिक्स किसी को पसंद नहीं, तो जेनेटिक्स कोई सब लोग अवॉइड करते हैं, बट जेनेटिक्स आता है। जेनेटिक्स बॉटनी का पार्ट है, जूलॉजी का? वो 3 चैप्टर्स है, उसमें से 2 जूलॉजी के, 1 बॉटनी का है, ओके मिक्स है। अच्छा, तो अभी जैन तक पूरा फोकस करना चाहिए, उसके बाद फिर हाँ सिलेबस एक बार एंड हो गया तो यू हैव कॉन्फिडेंस की नहीं। ठीक है। और जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए कैसे किया था, लाइक कुछ टेस्ट पेपर्स लिखे थे फिजिक्स, मतलब बोर्ड का एक्सपीरियंस कैसा है? बोर्ड की एक ऐसी डाइजेस्ट आती है रेफरेंस बुक, उतना पढ़ के यू हैव टू स्कोर ओनली 50%। यस। तो तुम्हारे कितने परसेंट थे? आई थिंक 85%। तो उसके लिए 15-20 डेज बस? हाँ सफिशिएंट है। और और वो उसमें से आई थिंक प्रैक्टिकल के रहते हैं, प्रैक्टिकल के हाथ के मार्क्स है, बाकी थ्योरी के लिए वही सिर्फ डाइजेस्ट। तो उसमें प्रैक्टिस किया था, राइटिंग प्रैक्टिस किया था या डायरेक्ट? राइटिंग प्रैक्टिस करनी, लाइक तुम 2 साल एमसीक्यू में रहते हो। बिल्कुल। तो राइटिंग प्रैक्टिस किया था और डाइजेस्ट से आ जाते हैं क्योंकि उसमें से क्वेश्चन पेपर बनते हैं। ठीक है, तो बोर्ड के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। 51% भी है तो भी मोर देन सफिशिएंट है। और बोर्ड के बाद जैसे ही नीट का स्टार्ट हो जाएगा फिर से ट्रैक, तो उसके बाद क्या सजेस्ट करोगे? तुरंत इमीडिएटली, जैसे आज बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ तो बैक टू ट्रैक, या फिर कुछ दिन का? नहीं, ब्रेक लेने नहीं होता अभी, तुम्हें पास टाइम नहीं ब्रेक के लिए। और बोर्ड को ऐसा एज अचीवमेंट मत समझो, बस वो एक एलिजिबिलिटी है। करेक्ट, क्योंकि इसके बेसिस पे तो कोई एडमिशन मिलने वाला नहीं है। ठीक है। अब बोर्ड के बाद और नीट के बीच में कैसा था स्टडी पैटर्न, और टेस्ट कैसे लिखते थे? तब मैंने एक बार वापस सिलेबस एंड किया था 15 डेज में। ओके। उसके बाद सिर्फ पेपर्स दिए थे। स्टार्टिंग में मैं टफ पेपर्स देता था, फिर लास्ट में थोड़ी इजी पेपर सॉल्व करने हैं, कॉन्फिडेंस आता है। यस। और रिलैक्स रहना है, हेल्थ अच्छी रखनी है। उस टाइम पे अगर हेल्थ खराब हो हेल्थ का प्रॉब्लम, और वो टाइम पे गर्मी होती है थोड़ी नीट के टाइम पे, तो उसमें भी एफिशिएंसी कम होती है, अब कैसा रहता है? थोड़ी एफिशिएंसी कम होती है, बट तुम्हें उसकी प्रैक्टिस फिर मार्च से ही करनी पड़ती है। लाइक फैन ऑफ रखना है। तो घर में भी पढ़ना है तो कैसे सजेस्ट करोगे? टेबल पे करें या फिर सोफे पे आराम से लेट? टेबल पे और ट्राई करो कि तुम्हारी चेयर में कुशन ना हो। नीट में कुशन नहीं रहेगा। एग्जामिनेशन हॉल में वैसे ही रहेगा।
और एक स्ट्रेच में कितने घंटे बैठते थे या फिर ब्रेक? अब बोर्ड के बाद जो था मेरा 5-6 आवर्स का कंटिन्यू था। Continue? उठना नहीं है, उठना पानी ही नहीं नहीं है। पीना, वॉशरूम के लिए भी नहीं उठना। 5-6 आवर्स? हाँ, 12 to 5। 12 to 5 उसी टाइम पे? उसी टाइम पे ये उधर ही बहुत बैठे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 12 to 5 मतलब 5 आवर्स विदाउट वाटर, विदाउट वॉशरूम हाँ। बैठे हुए हैं सिर्फ। तो तुम्हें पानी नहीं पीना, डिहाइड्रेशन चलेगा उस 2 महीनों के लिए। थोड़ी सी आती बाद में, फिर 5 बजे के बाद तुम फ्री हाँ हो पियो ना। नहीं, यस ऑफ कोर्स। तो बॉडी एक बाद कंडीशन में हो adapt जाती कर जाती body। यस यस यस। तो 5 घंटे कैसा, स्टार्टिंग में बैठना स्टार्ट किया था तो प्रॉब्लम तो होती हाँ, होगी, प्रॉब्लम होती थी। बाद में कैसा लगता? नहीं, बाद में 5 होने के बाद लाइक अचीवमेंट लगता था कि हाँ बैठ गए अपन 5 आवर्स कंटिन्यू। नहीं, बट उसके लाइक 15-20 डेज हो गए 5 आवर्स बैठते बाद बैठते, में फिर नॉर्मल नॉर्मल हो जाता था। 12 तो ऐसा नहीं होता 12 to 5 तो बीच पे लेथार्जिक लगा या फिर दिमाग काम नहीं नहीं, कर रहा है? स्टार्टिंग में लगता है, बट लगता है। बाद में फिर एक बार रूटीन में आ गया तो फिर यू हैव टू। तो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी, है ना, कि जो जैसा करो वैसा ये करेगा रिस्पॉन्ड। वेरी गुड। उसमें भी 12 to 2 जो है ना, रिवीजन करो, 2 to 5 पेपर सॉल्व ओके, करो। 2 to 5 पेपर एंड 12 to 2 रिवीजन। हाँ, रिवीजन कैसे करते थे? लाइक मेरा था रिवीजन में, मैं हमेशा ऑर्गेनिक के रिएक्शंस करता था। सारे पूरा ऑर्गेनिक का रिएक्शन। कैसे, लाइक मेन नोट से या शॉर्ट नोट से? शॉर्ट नोट्स था, सिर्फ उसमें सिर्फ रिएक्शंस लिखे थे। तो लिखते थे या पढ़ते थे कैसे? हाँ, सिर्फ पढ़ता था। पढ़ते थे, And, मुझे जेनेटिक्स का एक टॉपिक था मॉल बेसिस करके, वो नहीं आता था तो मैं उसको टाइम देता था। ओके, हर टेस्ट से पहले मॉल बेसिस पढ़ना है, ये जेनेटिक्स का जेनेटिक्स का है, ओके, डायग्राम्स करने हैं बायो के सारे, और ऑर्गेनिक करना है, और फिजिक्स के फॉर्मूला बुक पढ़ ली तो पढ़ ली। फिजिक्स का फॉर्मूला बुक पढ़ लिया। तो ये इसी सही- 12 to हाँ। 2 तो सारे फुल लेंथ टेस्ट लिखते थे या फिर पार्ट टेस्ट उसमें? मार्च के बाद तो सारे फुल लेंथ टेस्ट, सारे फुल लेंथ टेस्ट। हाँ। तो मुझसे पूरा ही सिलेबस रिवाइज हाँ, करना। हाँ, ओके, तो 12 to 2 वैसा, उसके बाद फिर टेस्ट देते थे। फिर हाँ। टेस्ट देने के बाद फिर एनालिसिस उसकी? हाँ, 5 to 6 एक घंटे एक का ब्रेक analysis। ले लिया, लंच कर लिया, क्योंकि तब 12 से 5 तुम यू कैन नॉट हैव लंच। यस यस यस। तब खा लिया, थोड़ा रेस्ट किया, एंड देन फिर एनालिसिस किया। तो एनालिसिस किया, अगर मार्क्स फॉर एग्जांपल किसी टॉपिक में गलत कर दिए तुमने या तो वो नहीं, टॉपिक पढ़ना है। तो दोबारा टॉपिक पढ़ना ही है, हाँ। सेम डे कर देना है। फिर वो बैकलॉग में आ गया तो फिर मतलब उस टेस्ट को देने के बाद अगर किसी टॉपिक में अपना क्वेश्चन रॉन्ग हुआ या फिर वो टॉपिक अपने को कुछ कंफ्यूजिंग लगा तो दोबारा नोट्स पढ़ लेना है, उसको फिर 2 to 3 आवर्स दिए, 2 to 3 आवर्स दे देना है सेम डे। एंड देन फिर मैं रात को भी एक पेपर देता था। अच्छा, रात को भी पेपर देते थे? क्या टाइमिंग था? वो ऐसा रैंडम था, लाइक Random 3 था। घंटे मिल गए तो। और स्लीपिंग आवर्स क्या थे तुम्हारे? स्लीपिंग आवर्स 7 आवर्स Seven। मेंटेन कर। दिन में तो सोते नहीं हो तुम? नहीं नहीं, मतलब 10 to लास्ट में 5 क्या हो गया था, मैं रात में पढ़ता था। हाँ। लाइक सुबह 6 बजे तक पढ़ो, 6 से 11:30 तक सो, फिर 12 to 5 वापस पढ़ो। ठीक है। ये कितने दिन किया ऐसा? ये अप्रैल में। बट अभी तो सजेस्ट नहीं करोगे ना? नहीं, अभी मैं ऐसे नहीं सजेस्ट करूंगा। नहीं, मैं रात को पढ़ता हूँ तो मेरे लिए वो है, ठीक है, सबके लिए वो नहीं होगा। हाँ, हर किसी का अपना अपना है। बट अप्रैल में तुमने ऐसा किया? हाँ, मेरे को रात में अच्छी आती है। लाइक मैं रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक पढ़ता था। ओके, थोड़ा एक हाथ ब्रेक ले लिया, कॉफी ब्रेक। और उसके बाद फिर नीट के लास्ट वीक में कैसा था, क्या करना चाहिए? रिलैक्स, ज्यादा कुछ मत पढ़ो। फिजिक्स का फॉर्मूला बुक पढ़ लिया। पेपर सॉल्व करने चाहिए लास्ट 2-3 डेज में या नहीं? एक पेपर सॉल्व करो एवरीडे। लाइक अप्रैल में तुम पूरे 2 या फिर 3 पेपर सॉल्व करो, लेकिन लास्ट वीक में एक पेपर सॉल्व करो, उस पर एनालिसिस करो। मैंने इनऑर्गेनिक पढ़ा था पूरा। ओके, लास्ट पे? हाँ, पूरा, क्योंकि मेरा उसमें टाइम चला गया। डायग्राम्स, बायो के डायग्राम्स, ऑर्गेनिक के रिएक्शंस, फिजिक्स के फॉर्मूला बुक, बस। ओके। और कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और पेपर इजी सॉल्व करो, लाइक तो तुम्हें आएगा कि आ सकता है स्कोर अच्छा। ओके, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कॉन्फिडेंस हाई रखना जरूरी है। ओके, और उस एग्जाम से जस्ट पहले नहीं, कुछ मत पढ़ो, कुछ नहीं, हनुमान चालीसा। सही है। और सेंटर कैसा, ये भी मैटर करता है क्या? सेंटर कैसा है? सेंटर मैटर करता है, क्योंकि हीट बहुत है। अगर तुम्हें टॉप फ्लोर मिला तो फिर थोड़ा सा हीट। तुम्हारा सेंटर कैसा था? नहीं, अच्छा था सेंटर। अच्छा था। लाइक महाराष्ट्र में जितने भी सेंटर्स थे, गुड। ठीक है। और सेंटर पे जा करके कैसे, लाइक बहुत बातें करना चाहिए या रिलैक्स कैसा? मेडिटेशन करो, वो 12 या 12:30 को अंदर ले लेते हैं। 12:30 रिपोर्टिंग हो जाती है। हाँ, तो फिर तुम 1 घंटा पूरा मेडिटेशन करो, सो जाओ, रिलैक्स रहो, किसी से बात नहीं कर। पेपर कब मिलना स्टार्ट होता है? पेपर 2
2 o'clock, तो 2 o'clock से पहले क्या होता है? कुछ नहीं, बैठे रहो, बस बैठे दो बार अटेंडेंस होता है अच्छा, और बस बैठे रहो। और पेपर के टाइम पे भी 2 बार अटेंडेंस होता है। हमारे टाइम पे उन्होंने कुछ तो नया स्टार्ट किया था, वीडियो हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो उसमें टाइम जाता है। लाइक अगर तुम्हारा 3 घंटे का पेपर है तो इतना ही देखो कि यू ओनली गेट 2.5 आवर। वो आधा घंटा अटेंडेंस में जाओ, स्ट्रेस इतना रहता है, बबल करना वीडियो, है। हाँ वीडियो में, बबलिंग में। तो जितना तुम अभी प्रैक्टिस करते हो 2.5 घंटे में जितना करते हो वही तुम्हारा स्कोर है एक्चुअली, क्योंकि वो पूरा रिलैक्स तो वहाँ मिलेगा नहीं। और तुम्हारे टाइम पे तो मुझे लगता है लास्ट के जो 50 मिनट तो एक्स्ट्रा देते थे वो भी हटा दिया था। नहीं, हाँ लास्ट 20 मिनट 20 मिनट्स एक्स्ट्रा वो नहीं थे, ओनली 3 आवर्स था। और पेपर भी वैसा था। पेपर भी वैसा था, लेंथी, सरप्राइजिंग पेपर था वो। ओके, अच्छा एक और कि लाइक वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में पहुँच गए तो वो 1.5 घंटे 2 घंटे तो ऐसा लगता जरूर, क्योंकि साइलेंट है, लगता है नहीं होगा, पेपर कैसा आएगा, पैनिक तो होता ही होगा। नहीं सोचो उसके बारे में, नहीं सोचना। लाइक वही आती है, तुम फाइटिंग स्पिरिट कितनी, स्पोर्ट्स कितना खेलते हो कि तुम्हें। तो इस चीज को फाइट करने के लिए अभी टेस्ट हेल्प करता है, जो तुमने जितने टेस्ट दिए एग्जाम जिस सेंटर पे आकर के टेस्ट लिखते हो, तो ये एक्सपीरियंस वहाँ टेस्ट में तुम अपना खुद का इम्प्रोवाइज करो कि फैन ऑफ रखना है, कोई ऐसा सुपरवाइजर जो डिस्टर्ब कर रहा है वैसा रखना चाहिए। लाइक कुछ ब्लॉग्स में बहुत आवाज था, सब लोग मस्ती कर रहे थे, तो कुछ अपने यहाँ पे भी ऐसा रखो कि लाइक थोड़ी सी मस्ती चल रही है, कोई भी आके पेपर चेक कर रहा है, तो वैसा फिर वो तुम अभी पैनिक करोगे चलेगा, तब पैनिक करोगे तो फिर तुम गड़बड़ कर दोगे। ठीक है। और सीक्वेंस कैसा रखना चाहिए, तुमने कैसा रखा था? बायो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल, और फिर बबलिंग करो सारी, एंड देन फिजिक्स पे जाओ। तो बबलिंग बायो के बाद नहीं किया था? नहीं। अच्छा। क्योंकि तुम बायो फ्लो में बहुत फास्ट हो जाता है, फिर उसी फ्लो में अगर तुम्हारा ऑर्गेनिक भी हो गया तो फिर अच्छा टाइम बचता है। ओके। क्योंकि तुम बायो के बाद तुम बबलिंग करो तो मोमेंटम टूट जाएगा। ठीक है। और फिजिक्स लास्ट में। तो एक ऑन एन एवरेज कितना टाइम टेस्ट के ड्यूरेशन में देना चाहिए? बायो को कितना, फिजिक्स को कितना, केमिस्ट्री को कितना? बायो को मैं टेस्ट के टाइम पे 30 मिनट्स देता था, बट नीट में मुझे 40-45 मिनट्स लग गए थे, बट आई वुड से 40 मिनट्स रखो, सफिशिएंट है। केमिस्ट्री को 1 आवर, बाकी बबलिंग को 15-20 मिनट्स, और बचा हुआ टाइम फिजिक्स को दे दो। बबलिंग में ओवरऑल कितना टाइम लग जाता है एक ऑन एन एवरेज? ऐसे प्रैक्टिस पे टाइम पे 10 या 15 मिनट, बट तुम नीट में थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा फोकस से करते हो। अच्छा, तो 15 मिनट से भी ज्यादा लग जाता है। क्योंकि थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया तो तुम्हें लगता है यार ये काउंट करेगा नहीं, मतलब दैट मींस कि 30 मिनट्स जो तुमने बताया वो वही है कि सारी चीजें बबलिंग, अटेंडेंस सब में वो 30 मिनट ज्यादा ही जाता है। मतलब सॉल्विंग के लिए सिर्फ तुम्हें 2.5 आवर्स मिलेगा। तो उसमें 2.5 आवर में से हाफ आवर बायो, 1 आवर केमिस्ट्री, 1 आवर फिजिक्स। फिजिक्स को 1 आवर 15 मिनट से ज्यादा मत दो, उससे ज्यादा नहीं देना चाहिए। नहीं। ओके। और जैसे अभी लास्ट मोमेंट पे कुछ टॉपिक बच गए अभी, फॉर एग्जांपल मेरे फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स नहीं अच्छे हुए हैं, तो वो अभी अगर नहीं कर पाया मैं, तो बोर्ड के बाद करना सजेस्ट करोगे, या फिर जो हो गया उसको छोड़ दो? टाइम बहुत है बोर्ड के बाद टाइम है, मतलब कोई टॉपिक बचा है तो उसको कर सकते हैं। टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा तुम्हें अगर स्टार्टिंग से करना तो 2 to 3 आवर्स लगेंगे, तो उतना तुम टाइम कभी भी निकाल सकते हो। मतलब बोर्ड के बाद भी आप कर सकते हो, मतलब गिव अप नहीं करो, बस बैकलॉग मत रखो लास्ट वीक तक। बैकलॉग के साथ तुम नीट दोगे तो फिर वो कॉन्फिडेंस वैसे ही कम रहेगा। बैकलॉग कंप्लीट करके जाओ। हाँ, ठीक है। बाकी डिस्ट्रैक्शंस का कैसा है? जैसे अभी हम पढ़ने के लिए बोलते हैं बच्चों को, क्या लगता है अभी ये थोड़ा मोबाइल अदर देन एकेडमिक्स क्वेश्चन है कि क्यों करना है हमें इतना सेक्रीफाइस? एक बड़ा क्वेश्चन है। जैसे हम बोलते हैं बच्चों को कि अरे फोन मत देखो, कम फ्रेंडशिप करो, टाइम पास मत करो, तो उनका क्वेश्चन पूछते नहीं है बट अंदर होता है कि यार क्यों इतना करें, हमें तो मजा आता है फ्रेंड्स के साथ। बंद रखने बेयर मिनिमम है नीट के लिए, एंड फ्रेंड्स ऐसे रखो कि जो तुम्हारे रेंज में ही हो, लाइक बहुत अच्छा या फिर बहुत नीचे वाला फ्रेंड भी मत रखो। 2-3 फ्रेंड्स रखो जो तुम्हारे साथ है और जिनको है कि करना है कुछ, तो वैसे सीरियस फ्रेंड्स। हाँ,
और स्पोर्ट्स खेलो 1 घंटा। लेकिन तो उससे क्या होगा? चलो ठीक है, हमारा हो गया, अभी तुम्हारा हो गया, तो अच्छा क्या कॉलेज मिला? मिलेगा, कॉलेज अच्छा मिलेगा। तो अभी वहां पे कैसा लग रहा है? अभी क्या, अगर तुम कंपेयर करो अपनी जर्नी 2 साल की और कॉलेज मैं अच्छा, थैंकफुल हूँ कि अच्छा मोबाइल यूज किया तो। अभी तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तो अभी तुम्हारे बैच में, तुम्हारे ग्रुप में सबका सेम है, लाइक किसी ने मोबाइल यूज नहीं किया, 2 साल तक बस पढ़ाई की पढ़ाई है। की है, अब अभी सभी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और जिन्होंने किया उनका क्या हुआ? वो रिपीट कर रहे हैं। रिपीट कर रहे हैं या फिर कहीं हाँ, इधर उधर कहीं, चले गए? हाँ। तो अभी के जो ये जो बैच है, 11th में है बच्चे हैं या 12th में है या 10th से आने, उनको उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मोबाइल सिंपल है, मोबाइल पूरा कट ऑफ कर दो। कट ऑफ। डाउट है तो फैकल्टी से आके पूछो। हाँ, उनके पास ही बैठो, लाइक डाउट है तो। और कोई अभी जितना इंटरनेट पे सब मिल जाता है, बट वो किसी काम का नहीं है। एंड फ्रेंड्स, जो अपने नीट वाले फ्रेंड्स वही रखो, बाकी फ्रेंड्स पूरा सोशल बंद करो। सोशल नहीं होना है अभी। एंड हेल्थ अच्छी रखो। मुझे याद है, मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टाइम पे हेल्थ खराब हुई थी, तो वो मेरी कंटिन्यू, तब मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लास्ट तक वीक ही था, तो मैं लास्ट में थोड़ा टाइम देके उस अच्छी से किया। ओके, लेक्चर के ड्यूरिंग क्या? हाँ, लेक्चर के टाइम पे मैंने वो लेक्चर अटेंड नहीं किए थे 2-3, तो तब वो मिस हो गया, वो मिस हो ही गया। तो ऐसा हेल्थ खराब होगी तो तुम्हारे जो टॉपिक्स वीक है वो लास्ट तक वीक हो जाते हैं। वीक हो जाते हैं क्योंकि टाइम नहीं मिलता फिर हाँ। उसका ज़्यादा। तो अभी कॉलेज में कैसा है कैंपस? कॉलेज कैंपस अच्छा है, रिलैक्स है, नीट जितना प्रेशर नहीं है। हाँ, सिलेबस ज़्यादा है बट प्रेशर नहीं है। सिलेबस नहीं है लेकिन प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं है। क्योंकि इवन तो अब तो बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा, लेकिन ये प्रेशर नहीं है। तो ये 11th-12th वाला प्रेशर बिल्कुल अलग होता है। वो डू और डाई सिचुएशन, डू और डाई सिचुएशन थी, करेक्ट। और यहाँ पे कुछ भी करेंगे डाई तो नहीं होंगे हम। और अभी कैसा एक कॉन्फिडेंस है कि नीट में किया है, कुछ तो कर लेंगे। और बैच कैसी वहाँ, स्टूडेंट्स का ग्रुप कैसा है? नहीं, सब अच्छे हैं एंड सभी मेरिट वाले होंगे, सभी अच्छे मेरिट वाले, ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, तो सबका एक अलग कल्चर लेके आते हैं, सबका स्टडी पैटर्न अलग है, तो अपन कुछ सीखते हैं, वो कुछ सीखते हैं। यस, तो इसीलिए अच्छा कॉलेज मिलना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिकली मैं बोलूँगा एम्स मिलना अच्छा है, क्योंकि बाकी जेएमसीस में कैसे महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के ज्यादा बच्चे होते हैं, और एम्स में इवेंट्स रहते हैं, तो तुम एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी ज्यादा अच्छी से होती है। एंड एकेडमिक्स का प्रेशर बहुत, लाइक उनका बोर्ड जैसा तो नहीं होता होगा जैसे ये महाराष्ट्र के कॉलेजेस का सेमेस्टर पैटर्न। हमारा इंटरनल से एक प्रीलिम्स और प्रोफेशनल एग्जाम। प्रोफेशनल मतलब वो तुम्हारे प्रोफेसर से पेपर बनाते हैं? पेपर प्रोफेसर बनाते, वो सबसे बड़ा फायदा है। सबसे बड़ा फायदा है कि ज्यादा प्रेशर नहीं है। हाँ, यस, क्योंकि यहाँ पे तो वही है कि हर साल बोर्ड देना है, हर 6 महीने में बोर्ड देना है, तो प्रॉब्लम है। और वहाँ पे सिर्फ एकेडमिक्स है, एकेडमिक्स, यहाँ पे एकेडमिक्स है, थोड़ा स्पोर्ट्स एंड बाकी इवेंट्स भी है। यस, क्योंकि एकेडमिक्स तो तुम्हें करना ही है, तुम उससे तुम बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा रिक्रिएशनल एक्टिविटी होनी चाहिए। तो वहाँ पे कैसा है, 5 days इन अ वीक है, 6 days? 6 days 6 days है। सैटरडे को हाफ डे मिलता है। सैटरडे को हाफ डे मिलता है। और कितने आवर्स होते हैं जनरली? 9 to 5। 9 to 5। बाकी हॉस्टल में सब बढ़िया? अच्छा, खाना अच्छा मिल रहा है? खाना अच्छा। एम्स का, हाँ, कॉलेज का अटेंडेंस स्ट्रिक्ट रहता है एम्स का। हाँ, 75%। 80% प्रैक्टिकल्स का। 80% प्रैक्टिकल। वो तो यहाँ पे भी है वैसे महाराष्ट्र में, लेकिन हाँ वहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो वहाँ पे हो जाता है, लाइक जो सीआर है वो कर लेगा। यहाँ पे फैकल्टी निकालता है अटेंडेंस। यस। नो अटेंडेंस, नो एग्जाम। हाँ, 75% अटेंडेंस मस्ट। अच्छा, अपनी तरफ से कुछ सजेस्ट करना चाहोगे बच्चों को कि क्या करें? क्योंकि देखो, एज ए टीचर, एक टीचर की प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या है कि हम चाहते हैं हर किसी का हो जाए, हर बच्चे का हो जाए, हर बच्चा एक जैसा है, बट होता नहीं है वो। और फिर जब नहीं होता तो फिर कई फैक्टर्स होते हैं नहीं होने के, लेकिन हम चाहते हैं वो करे लेकिन नहीं करते हैं, मेहनत करें। तो लाइक तुम्हें उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे? जैसे क्योंकि तुम खुद एक सक्सेसफुल, तुम्हें एक अचीवमेंट है, लाइफ टाइम अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि नासिक टॉपर, नॉर्थ महाराष्ट्र टॉपर, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जिस बैच से रहे हो तो उस बैच में और भी टैलेंटेड लोग हैं, ऐसा नहीं है कि बस तुम ही टैलेंटेड थे या एक ही दो टैलेंट, बहुत सारे टैलेंटेड थे, बट तुमने एक अपनी मेहनत से आगे एक अचीवमेंट ली है। तुमने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे अपने बैच में जो जिनका कुछ नहीं हुआ,
ठीक है, तो अपने आने वाली जो बैच अपने जूनियर्स हैं उनको क्या सजेस्ट अपनी तरफ से करना चाहोगे? स्कोर के पीछे मत भागो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड तुम्हें खुद को करना है। कोई तुम फ्रेंड को सपोर्ट कर रहे हो, साथ में चल रहे हो, वो किसी को फायदा नहीं मिलेगा। खुद को करना है, स्कोर के पीछे नहीं भागना है, और कॉलेज ओरिएंटेड पढ़ाई मत करो कि मेरे को यही कॉलेज चाहिए इसलिए मैं उतना ही पढ़ूंगा, ऐसा वैसा नहीं। पढ़ते रहो, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ओके, एंड थोड़ा कंसिस्टेंट रहो एंड रिलैक्स रहो। लाइक 11th में वो ऐसा चैलेंज आया था कि कोई भी एक वर्क 100 डेज के लिए करना है, तो मैंने वो 100 डेज के लिए एवरीडे 100 क्वेश्चंस करने, वो टारगेट रखा तुमने? फिजिक्स का 25, केमिस्ट्री के 25, बॉटनी 25, जूलॉजी 25, और स्टडी से अलग। ओके, ये रेगुलर स्टडी से अलग प्रैक्टिस। और जिस दिन मिस हो गया उस दिन से वापस डे 1 स्टार्ट। ओके, ऐसा रखा था, तो लकीली पूरा मिस नहीं हुआ। तो तुमने 100 डेज विदाउट ब्रेक, विदाउट ब्रेक, संडे हो, कुछ भी हो, इवेंट हो, फेस्टिवल हो, वो करना है, करना ही करना है। वो 11th में एक बार किया था और 12th में एक बार, लाइक लास्ट तक कुछ 80-90 डेज तक हुआ था, उसके बाद फिर छूट गया था। तो क्वेश्चंस नए होते थे या पुराने होते थे? इट्स ऑन टू यू, नए करने पुराने करने। ओके, अगर कभी मैं टफ करता था, कभी इजी करता था, ओके, आई विल सजेस्ट कि नए क्वेश्चंस करना है। तो यही होता है, एक सक्सेस स्टोरी होती है कि कुछ किया तो जाता है ना, हर कोई, ये सबका एक अलग अलग पैटर्न है, हर किसी का पैटर्न अलग है। मैं स्टडी से अलग रखता था, यस, बट अल्टीमेटली इसके पीछे सिंसियरिटी एंड हार्डवर्क ही है कि अगर वो है तो ठीक है। आप 100 करते थे, कोई 200 करता हो, कोई 50 करता होगा, बट इम्पॉर्टेंट की कंसिस्टेंसी के साथ वो करना 100 डेज विदाउट ब्रेक, इट्स अ बिग थिंग। और करना है, यू हैव नो एनी अदर ऑप्शन। यस, एंड बाकी टाइम पे जैसे पढ़ाई करते करते बोर ही होता था कभी कि क्यों पढ़ रहा हूँ मैं यार, जैसे होता है कभी कि, और उस एज में 10th के बाद जब आते हो तो इट्स वेरी नेव एज, मतलब उसमें मैं इसलिए बोल रहा हूँ सोशल थोड़ा कम हो जाओ, बाहर की दुनिया की चीज छोड़ दो, IPL वगैरह सब बंद कर दो। बाकी तुम जो कॉमर्स के फ्रेंड्स रहेंगे तुम्हारे, तुम उनको देखोगे यार एंजॉय कर रहे हो, करेक्ट, बट उनका फ्यूचर उतना ब्राइट नहीं जितना तुम्हारा ब्राइट रहेगा। 12th में लगता है कि लाइक छोड़ देते, सब छोड़ देते, बट तब थोड़ा सा लेट हो चुका होता है। हाँ, नहीं 12th के मार्च और अप्रैल में लगा कि यार कल नीट ले लो, हमें छोड़ दो। तुम इस स्टेज पे हो कि यार किसी को स्कोर से कोई लेना देना नहीं, कॉलेज से कुछ लेना देना नहीं, हमें बस नीट दो और हमें छोड़ो, वैसा रहता है। बट तब थोड़ा सा तुम खुद को संभाला ना, फिर अच्छा हो जाते हैं। बट जब फ्रस्ट्रेशन होती है पढ़ते पढ़ते, या फिर लगता है कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई गोल था मन में, या क्यों पढ़ते थे, लाइक कोई एक क्या मोटिवेटिंग फैक्टर क्या था? क्योंकि इतना 2 साल तक हम बोल रहे हैं कि फोन भी नहीं यूज करना है, फ्रेंड्स भी बहुत सेलेक्टिव रखने हैं, टाइम पास नहीं करना, IPL भी नहीं करना, अभी IPL स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब इतनी चीजें सेक्रीफाइस करना है, तो कुछ तो गोल होना चाहिए। वो सबका अलग गोल है कि किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को मैथ्स नहीं चाहिए इसलिए नीट में जाना है। मेरा था कि आई वांट टू बी फर्स्ट डॉक्टर ऑफ माय फैमिली, तो फिर वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर था। और कभी फ्रस्ट्रेशन में आया तो मेडिटेशन है, वॉक, इवनिंग वॉक ले ली, शॉवर ले लिया, मेरे जो थोड़ा चेंज कर लिया बस। लेकिन ऐसा नहीं कि फोन लेके बैठ गया या फिर तुरंत फिर फ्रेंड्स के साथ घूमने लगे। हाँ, ब्रेक में स्क्रीन मत यूज करो, बाकी काम लाइक थोड़ा 40 मिनट स्पोर्ट्स के लिए कुछ रिक्रिएशनल कुछ कर सकते हैं, वॉक पे चले गए। बट एक मोटिवेटिंग फैक्टर था। तो लेकिन होने के बाद कैसा? लाइक नीट के बाद जैसे नीट तक तो कुछ नहीं, नीट के बाद तो रिलैक्स हो जाते सब लोग। लाइक अब सोचते कि तब इतना पढ़ते थे, अब इतना भी नहीं पढ़ते। एंड नीट के बाद ना ऐसा वो अच्छा फील करते हो कि यार अच्छा तब पढ़ लिया, अभी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, तो वो फिर रिग्रेट नहीं है। तब तुम 10-12 घंटे पढ़ते हो, अभी हार्डली तुम 2-3 घंटे भी नहीं पढ़ते हो, बट तब पढ़े थे इसलिए अभी इसलिए कर पा रहे हैं। और इसका बेनिफिट तो सिर्फ तुम्हें ही नहीं, फैमिली को मिलता है, हमें मिल रहा है, सबको बेनिफिट मिलता है, रिलेटिव्स को मिलता है, हर किसी को मिलता है। बट यही होता है कि ये सब चीज़ें आज इस जगह पे तुम बता पा रहे हो, लेकिन बाकी बच्चे, बाकी स्टूडेंट्स को नहीं समझता। उनको कितना भी बोलो दे आर कि, और ये बुरा भी लगता है कभी कभी, क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, जो इतनी चीज़ें मिलने वाली हैं, इतना कुछ। इसलिए हम चाहते हैं कि
एक हर किसी के अंदर एक मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए, क्यों हाँ। करना है, क्योंकि सेक्रीफाइस करने के लिए हम बोलते हैं, बट मिलना क्या है उनको, वो चीज। हाँ, गोल कुछ तो होना चाहिए, लाइक मुझे क्यों करना है, एक रीजन होना चाहिए। तुम बस कर रहे हो, घर वालों ने बोला है, तो फिर वो किसी काम का नहीं। करेक्ट। ओके, अच्छा, जैसे कभी डाउट्स आया, कभी पेपर घर पे सॉल्व किया, या फिर कुछ स्टडी कर रहे हो तुम, कहीं कुछ कंफ्यूजन हुआ, तो उसका कैसे फिर क्या करना चाहिए? क्या ऑनलाइन गूगल करो या नहीं, फिर गूगल चैट जीपीटी कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट जाके फैकल्टी को पूछो, वही ऑप्शन है। अगर तुम मोबाइल खरीदो ही मत ना, स्मार्टफोन खरीदो ही मत, लैपटॉप पीसी सब बंद रखो, नेक्स्ट जाके फैकल्टी को पूछो, फैकल्टी का टाइम लो, फैकल्टी है ही इसे। करेक्ट। तो उससे डिफरेंस क्या होता है? तुम ऑनलाइन उस क्वेश्चन को ही देखते हो, उसका सोल्यूशन आ गया, बस समझ में आ गया, बट तुम फैकल्टी के पास जब जाओगे तो उसको, मतलब सर को पता है कि तुम्हें कौन सा टॉपिक आता है, नहीं आता है, कौन सी मेथड समझ में आती है, तुम उस हिसाब से समझोगे, तो तुम्हें वो याद भी रहेगा कि यार सर ने तब बताया था। ट्रू। और तब कोई ऐसा इवेंट हो गया कि सर ने कुछ ऐसा, कुछ तो फनी या फिर कुछ, लेट से सर चिल्लाए थे, तो वो याद रहता है। करेक्ट। ओके, अपने आप को ऐसे, अभी हम बच्चों को बोलते हैं, बट स्टडी तो ठीक है, क्लासेस भी ठीक है, टेस्ट भी ठीक है, एकेडमिक्स, बट तुम्हें ऐसे बताया कि हेल्थ अच्छा रखना है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल कुछ करना चाहिए बच्चों को, या हर किसी स्टूडेंट को तुम कुछ सजेस्ट करना चाहोगे? मेडिटेशन करो, थोड़ा सा योगा, लाइक 15-20 मिनट्स। अभी बाद में फिर पेपर से पहले तो सबको कंपलसरी 10 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए, बहुत हेल्प करता है। एंड मैं कर लेता था, दही बहुत अच्छी, लाइक पेपर से पहले मैं दही लेके ही पेपर सॉल्व करता था। सबका वो अलग अलग है, बट हेल्थ अच्छी, जंक फूड कम करो, हेल्दी। तो डेली मेडिटेशन लाइक मॉर्निंग में करते थे या फिर आफ्टरनून में, या फिर पेपर से पहले 10 मिनट होता था। अच्छा। जब इवनिंग में टाइम मिला तो कर दे। हाँ, तो वो 12 to 5 कंटिन्यू बैठता था, 5 to 6 के टाइम पे मैं थोड़ा योगा कर लिया। ओके, तो वैसे ही, मतलब ये चीज ऐड ऑन होती है। हाँ। तो हर किसी को ये फैक्टर रखना चाहिए कि बॉडी को फिट रखे, फिजिकली फिट रहने के लिए योगा, मेडिटेशन, तो स्लीप अच्छी रखो। यस, स्लीप अच्छी होती है। ठीक है। लाइक तुम 1 घंटा स्लीप कम करके सोचोगे कि यार मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ लूंगा, उससे अच्छा 1 घंटा ज्यादा सो जाओ, बाद में कम टाइम है बट अच्छे से होगा। करेक्ट, एफिशिएंसी अच्छी रहेगी।